2023 में इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र के लिए काफी ही ज्यादा काफी बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं। देखिएगा, ये कुछ ऐसा अद्भुत क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो कि यहां से आपको 3 फरवरी के एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी छात्र के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अगर मिस करते हैं तो समझ लीजिए एग्जाम हॉल में आपको पछताना पड़ जाएगा। शायद वो वीडियो में देख लेता तो आज भी मेरा 35 में 35 एग्जाम आता ना हो चुका है। आगाज जनन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा मेरे धुरंधर बच्चे जिसका मेहनत है जारी। आएगा केमिस्ट्री का वही क्वेश्चन बताएंगे जो कि यहां से सीधे आपको 3 फरवरी के एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा प्रश्न। तो सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेगा और चैनल पे जो बच्चे नए होंगे सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएगा। आइए बिना विलंब के अपन यहाँ पे कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले लाइक जरूर मारना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने यार रिश्तेदार दोस्त हर एक जगह पे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा, खंड अ में आप समझिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जहां से 1 से लेकर 70 तक रहेगा। उसमें से 35 का ही आंसर होगा एमआरसी पर आप को देना है, ठीक ना। तो आइए बिना विलंब के अपन यहाँ पे कमाल के प्रश्न का और प्रस्थान करते हैं। आइए देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आएगा। आपका पहला प्रश्न देखिएगा, क्रिस्टल के समनव संख्या में वृद्धि होती है। अब देखिए आपका प्रश्न पूछा क्या, देखिए क्रिस्टल जो होता है ना उसके समनव संख्या में वृद्धि कब होता है। देखिए क्रिस्टल का समनव संख्या में जो वृद्धि होगा दाब बढ़ाने पर। क्या होगा, दाब जब बढ़ेगा तो क्रिस्टल का जो है ना डियर आपका समनव संख्या जो है उसमें आपका वृद्धि हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल अर्थ का अच्छी तरह से याद रखना, सीधे आपको 3 फरवरी के लिए वायरल है। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार प्रश्न पूछा क्या, ये क्वेश्चन आपको समझ लीजिए एग्जाम हॉल में पूछने वाला चलेगा। डायमंड यानी कि हीरा के बात में इसमें जो ना पैकिंग दक्षता की बोर्ड की खाली स्थान की प्रतिशतता क्या होता है। देखिए डियर काफी गजब, देखा यह क्या होगा 34 से 66% के बीच होता है। किसमें, डायमंड में। याद रखना 34 से 66%। 2 नंबर का क्या होगा ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा, अच्छी तरह से याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपका 3 काफी शानदार प्रश्न सीधे यहां से आपको 3 फरवरी में देखने को मिलेगा। प्रश्न पूछा गया क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या। अब देखिएगा 2015 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और काफी गजब का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लगाइए डियर आपका क्रिस्टल के स्थान जालक में, देखिए क्रिस्टल की स्थान जालक की संख्या क्या होती है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितना होता है, आपका 14 हो जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हो काफी गजब है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर जरूर आएगा। और ना साथ ही 3 फरवरी के एग्जाम में जाकर के कमाल नहीं धमाल करके ना समझो, ठीक ना। आइए क्वेश्चन क्या 4 देखिए डियर काफी गजब वाला प्रश्न। प्रश्न मुझे क्या, सोडियम तथा पोटेशियम की निश्चित संरचना होता है। अब देखिएगा सोडियम यानी कि Na और साथ ही किसका बात है तथा आपका K का बात है, इसका क्रिस्टल संरचना जो है आपका किस में होता है। देखिए यह जो होता है ना BCC में होता है, किसमें, BCC में, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का अच्छी तरह से याद रखना। अब देखिए प्रश्न संख्या आपका 5 काफी गजब का क्वेश्चन है, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता यानी समझिएगा ताप यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ा जाएगा तो किसकी विद्युत चालकता में आपका कमी आएगा। देखिए काफी वायरल क्वेश्चन है। देखिए आपका सुचालक धातु आपका इसको इसमें ताप बढ़ाएगा ना, इसका विद्युत चालकता में आपका क्या होगा, कमी आएगा। याद रखना ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या 6 काफी शानदार, जल की मोलरता पूछा जा रहा है क्या होता है। और आईएससी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन कमाल करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका 6 देखिए जल की मोलरता देगा 55.55, बहुत बार एग्जाम में छापा गया क्वेश्चन है। 55.55 आपका जल की मोलरता होता है। जो बच्चे 6 का ऑप्शन सी लगा रहे हो काफी गजब नहीं शानदार आएगा क्वेश्चन का। देखिएगा 7 काफी लाजवाब प्रश्न पूछा जा क्या, देखा 10 लीटर दशांक मोलर, ठीक ना। 10 लीटर दशांक मोलर m/10 है तो घोल का तुल्यांक की मात्रा, काफी न्यूमेरिकल है और बहुत वाला है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए घोल के देखिए घोल का जो ना आपका पूछा जा रहा है मोलर सांद्रण क्या होता है। देखिए मोलर, देखिए घोल की तुल्य मात्रा पूछा है ना। देखिए तुल्य मात्रा जो ना आपका 1.0 मोल हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का अच्छी तरह से याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन गाइड काफी गजब वाला प्रश्न। प्रश्न मुझे क्या, निम्नलिखित में से कौन आपका सहजात गुण है। देखिए क्वेश्चन गाइड कौन आपका सहजात गुण है। 8वां नंबर देखिए सहजात गुण का जब बात होगा आपका प्रासरणीय दाब जो डियर आपका ये आपका सहजात गुण हो जाएगा। 8वां का क्या होगा ऑप्शन है इसका बिल्कुल अर्थ का अच्छी तरह से याद रखना, सीधे यहां से छपेगा 3 फरवरी के लिए। अब देखिए क्वेश्चन का 9 काफी गजब वाला प्रश्न दिया, KCl यानी कि आपका पूछा पोटेशियम क्लोराइड को जलीय घोल आपका 100% विघटित होता है तो 1/2 गुणा का आपका क्या होगा। और देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। चलेगा तो देखिए 9 नंबर क्या होगा, देखिए आपका 2 हो जाएगा, कितना होगा 1/2 गुना, आपको यहाँ पर 2 लगाना और हाँ ताबड़ तो नहीं तहलका मचाना, ठीक है ना। आइए डियर अगला क्वेश्चन का 10 देखिए काफी शानदार प्रश्न पूछा क्या, किसी
समझिएगा। किस 0.01 में तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक अवनमन होता है? कौन सा ऐसा तनु घोल है जिसमें 0.01 m यानी कि मोल में तनु यानी कि तनु घोल में, ठीक ना, न्यूनतम हिमांक अवनमन होता है? देखिए 10 नंबर क्या होगा, देखिए Al2SO4 क्या होगा, Al2SO4 में इसमें क्या होता है, हिमांक अवनमन आपका कम होता है, याद रखना। अब देखिए आपका किस पर ताप का प्रभाव यानी कि किस पर आपका टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए काफी गजब, यानी कि देखिए टेम्परेचर का जब भी बात होगा ना, ये आपका मोललता एवं मोल प्रभाव पर आपका ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ होगा, अच्छी तरह से याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन का 12 काफी शानदार, घोल का सहजात गुण क्या होता है? लगाइए डी आपका 12 घोल का सहजात गुण, और 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कमाल करने वाला। देखिए आपका इन्फिनिट 1 बटा क्या होता है, घुल्य का तुल्यांकी भार क्या होता है, इन्फिनिट 1 बटा क्या होगा, घुल्य का तुल्यांकी भार। यहाँ पर क्या होगा, 12 नंबर का ऑप्शन सी होगा, अच्छी तरह से याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन का 13 काफी गजब वाला, निम्नलिखित में से कौन आपका एंटी फ्रीजन की तरह आपका काम करता है? 13 नंबर यहां से सीधे छपेगा 3 फरवरी के लिए। देखिएगा इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना, समझिएगा इथिलीन ग्लाइकोल जो है डियर आपका, ये आपका एंटी फ्रीजन की तरह जो आपका काम करेगा। 12-13 का क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का, याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन का 14 काफी शानदार प्रश्न मुझे क्या, अनुसंख्य गुणधर्म है। अब लगाइए डियर 2017 के एग्जाम में प्रश्न और कमाल करने वाला। देखिएगा अनुसंख्य गुणधर्म आपका कौन होगा, 14 सीधे छपे एग्जाम। देखिएगा मोलर गुणांक को नियंत्रण आपका, ये आपका क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म है, जरूर याद रखना। यहाँ पर 14 नंबर का जो बच्चा ऑप्शन डी लगा रहे, काफी गजब नहीं शानदार। आइए अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का 15 देखिए किसका क्वथनांक, देखिए किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है? अब लगाइए डी आपका 15 किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है, 15 नंबर। देखिएगा काफी गजब वाला क्वेश्चन है। देखिए यह जो होगा नहीं यार आपका, देखिएगा 0.01 मोल C6H12 ग्लूकोज का ना 0.01 मोल पर ना ग्लूकोज का आपका जो है डियर आपका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर आपका क्वथनांक जो उसका उच्च यानी कि हाई हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी लगाना। अब देखिए H3PO4 एक क्या है, अब देखिए H3PO4 इज डैश चलेगा 16, काफी गजब। देखिएगा ये आपका त्रिभाषमिक होगा, क्या होगा, त्रिभाषमिक, ऑप्शन सी, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन का आपका 17 देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका, समझेगा निम्नलिखित में से कौन से विलियन गुण के, देखिए समझेगा निम्न में विलियन में से कौन गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है? देखिए ताप पर यानी कि टेम्परेचर जब आपका नहीं, देखिए मोल लता जो है आपको ऊपर में ही बता चुका हूं ये क्वेश्चन, मोल लता ना उसका टेम्परेचर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, जल की मोलरता क्या दी, काफी गजब। यहाँ पे मोल लता जल की 55.55 मोल लीटर के बारे में -1, यहाँ पर ऑप्शन सी लगाना, काफी गजब वाला प्रश्न है, ठीक है ना, याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन सीधे छपेगा आपको 3 फरवरी के लिए। अब देखिए क्वेश्चन का आपका 19 काफी गजब, निम्नलिखित में से किसमें विलियन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं, अब देखिए किसमें आपका विलियन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं पाया जाता है? देखिए डियर आपका 19 का क्या होगा, काफी शानदार, पृष्ठीय तनाव है डियर आपका, इसमें विलियन का अनुसंख्य गुणधर्म आपका नहीं पाया जाएगा, जरूर 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 याद रखना, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखिए डियर आपका क्वेश्चन का आपका 20 विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? अब लगाएगा देखिए विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? देखिए ओम के पावर में माइनस और सीएम के पावर में -1 होगा। यहाँ पर जो भी बच्चे ओम के पावर में -1 लगा रहे हो और सीएम के पावर में -1 लगा रहे हो, काफी गजब, ऑप्शन सी। अब देखिए डियर काफी शानदार 21 नंबर, किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर, किसी पदार्थ के अभिक्रिया का दर का मतलब किस पर निर्भर करेगा? देखिएगा यह सक्रिय मात्रा का नाम सुनेंगे, इस पे आपका निर्भर करेगा, जरूर याद रखना। अब देखिए डियर आपका क्वेश्चन का 22 काफी शानदार, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड, अब देखिए वैद्युत अपघटन की जब क्रिया होता है तो इसमें आपका कैथोड पर क्या होता है? देखिए कैथोड पर जो होगा डियर आपका 22 नंबर, ये आपका क्या होगा, ये आपका विघटन हो जाएगा। 22 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल डर सका। अब देखिए डियर क्वेश्चन का आपका तैदीन निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित, सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला आपका पदार्थ यानी कि धातु कौन है? लगाइए जल्दी से 23, बहुत बढ़िया, काफी गजब। आपका मैग्नीज जो है ना, Mn जो है ये आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था आपका प्रदर्शित यानी कि दिखाता है, जरूर 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 याद रखना। सीधे या सीधे ना वो दिन वो नजारा भी अगर समंदर है तो किनारा भी, अगर जिंदगी की परेशानी से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर है। आइए 24 ये प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? देखिए द्वितीयक सेल का जब भी बात होगा याद रखना, द्वितीयक सेल का जहां पर भी बात होगा तो यहां पर लगाना लीड स्टोरेज बैट्रिक जनरियर आपका, ये आपका द्वितीय सेल हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या, ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का, अच्छी तरह से याद रखना। अब देखिए डियर क्वेश्चन क्या 25 काफी गजब वाला, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम? अब देखिए
कौन सा ऐसा धातु है मेटल है जिसका आयनन अनुपात जो है आपका सबसे कम होता है। देखिए आपका 25 का क्या होगा, हाँ ये आपका CS हो जाएगा। CS धातु का आयनन अनुपात जो है आपका सबसे कम होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल आंसर। अच्छी तरह से याद करना। सीधे यहाँ से छपेगा 3 फरवरी के लिए रवाना हो गया क्वेश्चन, काफी गजब चलेगा। निम्नलिखित में से कौन लेंथेनाइड, अब देखिए कौन आपका लेंथेनाइड अनुचुंबकीय, देखिए लेंथेनाइड अनुचुंबकीय का जब भी बात करेंगे आपका EU2+ आयन होगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। EU2+ आयन आपका लेंथेनाइड अनुचुंबकीय होता है, जरूर याद रखना। 26 का ऑप्शन सी। अब देखिएगा सेल स्थिरांक की इकाई क्या थी। अब देखिए सेल यहाँ पर पूछा क्या, सेल स्थिरांक की इकाई थी। देखिएगा सेल स्थिरांक देखिएगा CM के पावर -1 होता है, ठीक है ना। CM के पावर में क्या होगा, CM इनवर्स भी बोल सकते हो। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपका 28, फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम आपका संबंध। देखिए फेराडे साहब का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम पर था, जरूर पड़ेगा आपको। लघु तृतीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, ये बात जरूर याद रखना चलेगा। फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम आपका किससे संबंधित है। देखिएगा इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से आपका संबंधित होगा। ऑप्शन क्या होगा, 28 का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल अर्थ का, याद रखना। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या 29, किसी चालकता का प्रतिरोध आपका किस पर निर्भर दिया। किसी चालकता का प्रतिरोध किस पर आपका निम्न किस प्रकार संबंधित है। देखिए आप सभी को बताए थे, फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए सी बराबर जो होता है 1/r होता है, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सी है। आंख बंद करके मारिए। अब देखिए प्रश्न पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक, अब लगाइए आपका कौन आपका एक आयनिक यौगिक होगा। देखिए सोडियम नाइट्रेट यानी कि आपका NaNO3 जो है आपका एक आयनिक यौगिक होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल अर्थ का, याद रखना। अब देखिए अवस्थित राख मुख्यतः क्या है, लगाइए आपका क्वेश्चन क्या 31, अवस्थित राख, काफी गजब वाला प्रश्न बता रहा हूँ, एग्जाम में छपेगा। अवस्थित राख मुख्यतः क्या डियर आपका दिखेगा 31। देखिए आपका कैल्शियम फॉस्फेट जो डियर आपका एक अवस्थित राख है, जरूर याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपका गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का, गोताखोरी शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण। देखिए आपका हीलियम और ऑक्सीजन का आपका प्रयोग किया जाता है गोताखोरी में। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल अर्थ का, याद रखना। काफी गजब पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में छपेगा। अब देखिए डियर आपका निम्नलिखित में से कौन आपका हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। ठीक है हाइड्रोजन बंध आपका कौन नहीं बनाएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो है आपका, ये आपका हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा, जरूर याद रखना। और सीधे यहां से छपेगा आपको 3 फरवरी के लिए। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड पहले जान लीजिए किसे कहते हैं। धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं डियर आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और यहां पर पूछा है क्या कौन आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिएगा काफी गजब, जो भी बच्चे 34 नंबर का क्या हो डियर आपका, देखिए ज़ेडन यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है, जरूर याद रखना। अब देखिए 35 नंबर काफी गजब वाला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल और ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब देखिए 35 सबसे प्रबल और ऑक्सीकारक F2 हो जाएगा। F2 जो है डियर आपका सबसे प्रबल और ऑक्सीकारक पदार्थ है, जरूर याद रखना। ऑप्शन क्या होगा 35 का, ऑप्शन इसका बिल्कुल रहेगा। आइए डियर क्वेश्चन का 36, ये काफी शानदार प्रश्न सीधे छपेगा एग्जाम में। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या डियर, काफी गजब वाला प्रश्न पूछा क्या, काफी संदिग्ध। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी के प्रचुरता में पाई जाती है। आप देखिए भूपर्पटी के प्रचुरता में जो आपका पाया जाता है डियर आपका कौन सा धातु होगा, तो ये आपका जो धातु होगा मेटल, ये आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। यहाँ पर Al लगा सकते हो, Al3 होता है इसका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का, ठीक है ना। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन आपका हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बना, ये क्वेश्चन ऊपर में भी पढ़ाए थे, ठीक ना। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यानी कि HCl जो आपका डियर आपका हाइड्रोजन बंध जो आपका नहीं बनाएगा, याद रखना। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन आपको नीचे में मिलेगा डियर आपका पूछा क्या, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कौन किस में पाया जाता है। देखिए सबसे बड़ा ब्रांड कौन का जब भी बात होगा 38, याद रखना। सबसे बड़ा ब्रांड कौन का जब भी बात होगा डियर आपका, जरूर याद रखना आपका NH3 यानी कि अमोनिया जो होता है NH3 सबसे बड़ा ब्रांड कौन इसमें पाया जाता है, ऑप्शन डी। यहाँ पर आपको नीचे में ऑप्शन है, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपको 39 निम्नलिखित में से कौन आपका सबसे कम भाषमिक है। अब लगाइए डियर आपको 39 सबसे कम भाषमिक कौन होगा। हाँ चले 39 नंबर प्रश्न राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, काफी गजब नहीं शानदार। जो भी बच्चे देखिए Ni3 निकिल आयोडाइड जो है आपका डियर आपका सबसे कम आपका भाषमिक होगा, 39 का ऑप्शन सी होगा। अब देखिएगा प्रश्न पूछा क्या, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 40, काफी गजब, पढ़िए वही। तो देखिए 1s² 2s² 2p2 हो जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे 40 का, काफी गजब नहीं शानदार। आइए डियर क्वेश्चन का NaOH एक क्या है। अब लगाइए NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, ठीक है ना। NaOH क्या है, देखिए 41 यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका क्षार हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का, याद रखना। अब देखिएगा उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है डियर आपका, उत्कृष्ट गैस, चलिए हीलियम उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है।
हाँ वायुमंडल है, ठीक ना। क्या है वायुमंडल? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। सीधे छपने वाला इस सब क्वेश्चन सीधे आपको 3 फरवरी में दर्शन देगा। सब क्वेश्चन दिखा H3PO4 ये क्या है लगाई? H3PO4 43 काफी गजब। क्या होगा जैसे आपका H3PO4 क्या है? देखिएगा द्विभाषमिक चलेगा। काफी गजब यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का याद रखना। अब देखिए डियर आपका क्वेश्चन देखिए आपका देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि देखिए ये देखिए LICL, ठीक ना, LICL और NaCl KCl विलयन के अनंत पर तनुता एवं समतुल्य के सूचक। देखिए यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा समझेगा। यहाँ पर देखिए इसका जो है ना देखिए पहले क्या है? पहले आपका LICL है और NaCl और KCl, तो इसको उल्टा करके लिख देगा KCl और NaCl और LICL यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखिए कितना गजब वाला क्वेश्चन है। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपका 45 किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य। अब देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य? 45। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए आपका BF3 जो होता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण का शून्य होता है, याद रखना। अब देखिए 46 ये ओलियम का सूत्र क्या? देखिए फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज डैश चलेगा। ओलियम का सूत्र यहाँ पे आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा क्योंकि पेज चेंज हो जाएगा ना। चलेगा तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन का जो भी धुरंधर बच्चा आप देखिएगा क्या होगा? H2SO4 7H2O। ओलियम का सूत्र क्या होता है आपका? H2SO4 7H2O, ठीक ना ऑप्शन। अब देखिएगा साधारण नमक का सूत्र क्या है? क्वेश्चन क्या 47 देखिएगा साधारण नमक का सूत्र। देखिए साधारण नमक का बच्चा जानता है NaCl होगा। क्या होगा डियर आपका? NaCl याद रखना। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन 48 सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है? अब देखिए सोडियम आवर्त सारणी किस प्रथम फर्स्ट ग्रुप का तत्व होगा, ठीक है ना। 48 का क्या होगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल आ सकता। काफी शानदार, पढ़िए वही एग्जाम में आएगा। PCl5 एक क्या? अब लगाइए डियर आपका 49 देखिए PCl5 एक क्या है? PCl5 का जब भी बात होगा जरूर याद रखना आपका ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा डियर आपका? ऑक्सीकारक, याद रखना सीधे छपेगा। अब देखिए हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या? हीरे में कार्बन का संकलन क्या? देखिए sp2 sp3 बहुत बच्चा कंफ्यूज है, कंफ्यूज दूर हो जाएगा। आप देखिए sp3 होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं? अब देखिएगा पी ब्लॉक तत्व आपका कौन है? देखिएगा पी ब्लॉक का तत्व का जब भी बात होगा यार जरूर याद रखना। यहाँ पर क्या होगा? मैग्नीशियम जो है आपका Mg2 जो है आपका पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, याद रखना। अब देखिए उजला और पीला फास्फोरस क्या है? एक दूसरे का अपर रूप होगा। क्या है? एक दूसरे का अपर रूप। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखिएगा प्रश्न पूछ क्या वर्ग 16 के तत्व क्या लाते? देखिए वर्ग 16 के तत्व देखिए काफी शानदार 53 काफी गजब वाला है। देखिए यह जो कहलागा ना है क्या कोई देखिए क्या कोजन कहलागा। क्या कहलागा? क्या कोजन। वर्ग 16 तब क्या कहलागा? क्या कोजन। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ, यहाँ पे नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका कौन का? देखिए क्या है डियर आपका 54 नंबर का। हाँ काफी गजब वाला प्रश्न। देखिए यह जो आपका ना देखिए O2 यानी कि ऑक्साइड जो यार आपका अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेगा आपका O2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। नीचे में ऑप्शन है, टेंशन मत लीजिए आप सोचिए। चलिए पांचवें देखिए आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या। अब देखिए आवर्त सारणी के 2 8 18, ठीक ना 2 8 यहाँ पे 8 होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? अब देखिए कौन आपका धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस आपका प्रदान यानी कि मुक्त करता है? देखिएगा 56 नंबर का क्या होगा? देखिएगा ये आपका Cu हो जाएगा। कॉपर जो है धातु से अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोजन यानी कि Hg मुक्त करता है यानी कि प्रदान करता है। अब देखिए कॉपर है। अब देखिए कॉपर सदस्य है। देखिए कॉपर सदस्य है चलेगा 57 कॉपर सदस्य देखिए दिया आपका प्रथम संक्रमण सीरीज से ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए प्रश्न मुझे क्या निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? अब देखिएगा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व का जब भी बात होगा तो मैग्नीशियम जो है आपका Mg ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, जरूर याद रखना। अब देखिएगा प्रश्न मुझे क्या कौन सी धातु नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त करता है? अब देखिए आपका कौन सी धातु नाइट्रेट के विघटन देखिए नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस आपका मुक्त करता है? 59 देखिए आपका क्या होगा HgNO2, ठीक ना ऑप्शन डी। अब देखिएगा डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? देखिए ये क्वेश्चन आपको दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? 60 नंबर। देखिए डबल डम्बल हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखना। अब देखिए प्रश्न मुझे क्या ऑर्बिटल देखिए एस ऑर्बिटल का आकार कैसा आता है? यहाँ पे नीचे में ऑप्शन एस ऑर्बिटल एक्सर थोड़ा छोटा दिखेगा आप सभी को। प्रश्न कोई टेंशन वाली दिखेगा ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। चलिए डियर अब देखिए क्वेश्चन आपका अगला 62 निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु आयनों को तुम्हें देखिए कौन संक्रमण धातु की देखिए समझेगा निम्नलिखित में से संक्रमण धातु के आयनों में कौन आपका प्रतिचुंबकीय 62 देखिएगा 62 का क्या होगा? काफी शानदार देखिएगा आपका क्या होगा N2+ आयन क्या होगा N2+ आयन यहाँ पर जो बच्चा ऑप्शन डी लगा काफी शानदार। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका कमरे के ताप
पर द्रव है तो आपका जानते हैं पारा हो जाएगा Hg है जो कि द्रव अवस्था में, ठीक है ना। और क्यों पाया जाता है? तो कम एंथैल्पी के कारण, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको एक से एक फंसाने वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चले आप देखिए K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 64। देखिए यह जो होगा ना आपका +2 होगा। क्या होगा? ये आपका +2 होगा, याद रखना। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी है आकृति चतुष्फलकीय? अब देखिएगा किसकी आकृति 65 चतुष्फलकीय होगा। ये आपका काफी शानदार वाला प्रश्न देखिएगा, काफी शानदार। जो बच्चा ऑप्शन देखिए NiCl4 लगा, इसका आकृति आपका चतुष्फलकीय होगा, ऑप्शन डी। अब देखिएगा प्रश्न नंबर क्या 66 एल्कीन का समान सूत्र क्या? सभी बच्चों को लगाना है एल्कीन। देखिएगा यार आपका 66 नंबर क्वेश्चन का देखिए एल्कीन का देखिए एन देखिए CnH2n क्या होगा? CnH2n ऑप्शन क्या? और देखिए एल्कीन का समान सूत्र पूछा ना, और एल्केन का क्या होगा? ठीक ना, एल्केन का CnH2n +2 होगा और एल्कीन का क्या था? CnH2n, उसमें 2 नहीं लेगा, ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न मुझे क्या, ये आप समझ गया सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक का, अब यहाँ पे एल्केन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिए 68 मेथेनॉल का सूत्र क्या है? अब लगाइए आपका मेथेनॉल का सूत्र क्या? देखिए मेथेनॉल का जो आपका सूत्र होता है आपका CH3 और OH होता है, ठीक ना, CH3OH। देखिए कैसे होगा यहाँ पे, इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा? CH3 यानी कि H कितना होगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऐसे बन जाएगा आपको CH3, ठीक ना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर OH लास्ट में लग जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 2 आबंध है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक ना, काफी गजब। अब देखिएगा प्रश्न मुझे क्या 69 देखिए फेनॉल का सूत्र क्या है? फेनॉल देखिएगा दी फॉर्मूला ऑफ फेनॉल इज डैश, काफी शानदार 69। हाँ C6H5OX फेनॉल का सूत्र क्या था? 6H5OH, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए याद रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन का 70 लास्ट क्वेश्चन आप समझिएगा, काफी गजब वाला है। देखिए CH3 और क्या CH3C2H5 का IUPAC ने आपको 5 नंबर में 5 पूछेगा केमिस्ट्री में, रट लीजिएगा, कमाल कर दीजिएगा, ठीक ना। आइए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? देखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखना, काफी गजब। देखिए